दोस्तों एसएससी जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे छात्र और आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स अक्सर इस डाउट में देखे जाते हैं। मेरे पास अक्सर ये सवाल आते हैं कि सर किसकी तैयारी करें, मेरे पास समय कम है, मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अब घर वाले ऐसा कह रहे हैं कि जल्दी से जॉब ले लो। किस में जॉब लेना आसान है सर, किसकी प्रिपरेशन अगर मैं करूं तो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा? ये डाउट अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट्स के मन में। विच वन इज़ ईजियर टू क्रैक? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि लंबे समय तक प्रिपरेशन नहीं कर सकते, या फिर जो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास समय की दिक्कत है कि वो ज़्यादा समय नहीं दे सकते। तो ऐसे कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो में आपके सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर मैं कंपेयर कराऊंगा जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने चांसेस हैं किस एग्जामिनेशन को क्लियर करना और कौन से में जॉब लेना आसान है, किसकी मेहनत हमें करनी चाहिए, चाहे वो इस साल के लिए हो या फिर अगले साल के लिए हो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक छोटा सा डेटा मैंने कलेक्ट किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन पैटर्न की, एग्जामिनेशन पैटर्न में डिफरेंस को समझेंगे तो आरआरबी जेईई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है सीबीटी 1 का, उसमें मैथमेटिक्स के 30 सवाल होते हैं 30 नंबर के। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहाँ पर 25 सवाल होते हैं 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 15 सवाल होते हैं 15 नंबर के, और साइंस के 30 सवाल होते हैं 30 नंबर के, यानी कि टोटल 100 मार्क्स 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर 90 मिनट का समय मिलता है आपको। कितना समय? 90 मिनट का समय मिलता है आपको। और जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है वो नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 1/3। दिस इज द नेगेटिव मार्किंग विच इज द मेन वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है। तो यहाँ पर 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी 1 के एग्जामिनेशन पैटर्न में आरआरबी जेईई में। अगर मैं सीबीटी 2 की बात करता हूं आरआरबी जेईई के एग्जामिनेशन पैटर्न में, तो सीबीटी 2 में 15 क्वेश्चन आपके होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। इसके अलावा आपको यहाँ पर सीबीटी 2 में 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर्स के भी देखने को मिलते हैं, 10 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी देखने को मिलते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। यहाँ पर समय आपको मिलेगा 2 घंटे, 2 घंटे का समय मिलता है, और यहां पर भी 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये है एग्जामिनेशन पैटर्न मेन आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का। लेकिन अगर वही मैं एसएससी जेईई एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो थोड़ा सा सिंपल है एज कंपेयर टू आरआरबी, क्योंकि यहां पर सिर्फ नॉन टेक्निकल में 2 पोर्शन है और मेनली टेक्निकल है सीबीटी 1 भी, जबकि आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 जो है वो कंप्लीटली नॉन टेक्निकल है। तो एक टेक्निकल का जो स्टूडेंट होता है, टेक्निकल में प्रिपरेशन कर रहा जो स्टूडेंट होता है, अगर उसको नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बोल दिया जाए तो नॉन टेक्निकल में वो एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट से भी फाइट करता है जो कहीं सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बीटेक किए हुए ही हैं। तो बीटेक किए हुए स्टूडेंट से उनको यहाँ पर फाइट करना पड़ता है, और यहाँ पर कोई भी बीटेक के कैंडिडेट, कोई भी सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा स्टूडेंट यहाँ नहीं फॉर्म फिल कर सकता। सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा स्टूडेंट यहाँ फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ टेक्निकल के 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में ही हैं। तो एसएससी जेईई का पेपर 1 जो पैटर्न है उसमें नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं, और टेक्निकल 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है एग्जामिनेशन पैटर्न में। मींस आरआरबी जेईई में आपको ज्यादा मेहनत भी करनी है सीबीटी 1 में, एज वेल एज ज्यादा फाइट भी है सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए। यहां पर अगर आप देखेंगे ज्यादा फाइट है, ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। यहां पर जनरल साइंस भी आपको पढ़ना है एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ना है। जबकि आपका अगर मैं बात करूं एसएससी जेईई में तो जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग है, ये आपका एसएससी जेईई में कॉमन है और आरआरबी जेईई से। तो मेजर रोल हो गया ये, एज वेल एज टाइम अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 घंटे समय, हालांकि यहाँ भी नहीं है उतना, और समय हालांकि यहाँ भी नहीं है उतना। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है और काफ़ी कम समय है यहाँ पर, हालांकि 90 मिनट का समय मिल रहा है आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। ज़्यादा ये समय ठीक ठाक है, बट हाँ ज़्यादा सिलेबस कवर करना है। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है और यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 घंटे में पूरा पेपर देखना होता है। एज वेल एज अगर मैं एसएससी जेईई के सीबीटी 2 एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो सिर्फ टेक्निकल है, जबकि आरआरबी जेईई के सीबीटी 2 में भी आप देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, अवेयरनेस है, इसके अलावा कंप्यूटर है, इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल है, इन्वायरमेंट है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। जबकि सीबीटी 2 एसएससी जेईई का कंप्लीट टेक्निकल है, 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स,
टोटल समय आपको मिलता है 2 घंटे। यहां पर हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात होगी, एसएससी जेईई में नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, जो कहीं कम है एज कंपेयर टू आरआरबी जेईई। और यहां पर अगर आप नेगेटिव मार्किंग देखेंगे एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन पैटर्न में सीबीटी 2 में, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जो कि ज्यादा है। और कोई बात नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट टेक्निकल है, तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग कोई जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, ये बिल्कुल सही नेगेटिव मार्किंग जो है वो रखी गई है। एसएससी जेईई की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न में ये डिफरेंसेस हैं, और आप देख सकते हैं क्लियरली, ये साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आप एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, डेडिकेटेडली मेहनत करते हैं, तो सिलेबस तो कम आपको पढ़ना है, लेकिन हाँ चांसेस जो ये हैं कि ज़्यादातर क्लियर करने के चांसेस आपको यहाँ पर बढ़ जाएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न के डिफरेंस के हिसाब से ये क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं एसएससी जेईई को, सीबीटी 1 को। लेकिन मेजर रोल सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न ही नहीं है, मेजर रोल तो वैकेंसीज की वजह से आएगा। वैकेंसीज यहां पर मेन देख लेते हैं कि क्या है। आइए वैकेंसीज पर भी थोड़ा गौर करते हैं। अगर मैं एसएससी जेईई की वैकेंसीज की बात करूं तो एसएससी जेईई में 2022 से लेकर 2025 तक, क्योंकि 2021 में वैकेंसीज नहीं थी, 2022 से लेकर 2025 तक जो वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है वो आपके सामने है। इसमें 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी, जो फॉर्म भरे गए थे वो 6,41,000 फॉर्म भरे गए थे। 0.4% का चांस था, सिलेक्शन रेशियो था 0.4% का। वहीं अगर मैं 2023 की बात करूं, 1374 वैकेंसीज थी, काफी कम हो गई थी। उसके बाद 5,69,000 फॉर्म भरे गए थे, लगभग 0.2% ऑफ सिलेक्शन चांस, सिलेक्शन रेशियो। 2024 में 1764 वैकेंसीज घटाकर बाद में 1701 कर दिया गया था, इसे घटाकर बाद में 1701 कर दिया गया था। और 1701 वैकेंसीज के लिए जो फॉर्म भरे गए थे वो थे 5,69,930, 0.3% ऑफ सिलेक्शन रेशियो रहा। और जबकि वहीं पर 2025 में अब डेटा साफ साफ आ चुका है, 1731 वैकेंसीज हैं, बढ़ा दी गई हैं। और अब जो फॉर्म भरे गए हैं वो देखिए कितने कम फॉर्म भरे गए हैं। पिछले साल से लगभग 1 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं, और 1 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। इसके कारण इस बार जो सिलेक्शन रेशियो है रहने वाला है वो लगभग 0.37% का रहने वाला है। पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो होने वाला है यहां पर, कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होने के कारण। अगर मैं यहां पर आरआरबी जेईई की वैकेंसीज की बात करूं, 2019 में आखिरी बार वैकेंसीज आई थी, और 2019 के बाद जो वैकेंसीज आई थी वो 2024 में आई थी। माफ कीजिएगा, यहां 2023 लिखा है, तो 2024 में वैकेंसीज आई थी। उसके बाद 2019 में देखेंगे तो 13,000 फॉर्म कितने भरे गए देखिएगा, सबसे ज्यादा लगभग 24,75,000 फॉर्म भरे गए थे 13,000 वैकेंसीज के लिए। लेकिन 2024 में वहीं 7,951 वैकेंसीज रह गई थी। लगभग मैं यहां कहूंगा 60% के आसपास वैकेंसीज जो है वो जो है 40% के आसपास जो है वैकेंसीज कम कर दी गई, और 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं इस बार। 2024 में जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 11 लाख फॉर्म भरे गए थे, और सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इनमें से 7 लाख कैंडिडेट्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली अपीयर हुए थे इन सीबीटी 1 में अपीयर हुए थे। तो ये जो है ये काफी बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू एसएससी जेईई एग्जामिनेशन, बट वैकेंसीज जो हैं वो भी काफी ज्यादा हैं, 7,951। वहीं वैकेंसीज आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ 1,700 वैकेंसीज आती हैं। बट यहां पर बात ये नहीं है कि वैकेंसीज इसमें काफी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसीज जोन वाइज हैं। आप सभी लोगों को पता है वैकेंसीज कुछ इस तरीके से जोन वाइज वैकेंसीज आती है। मैं आपके सामने अहमदाबाद का एक एग्जांपल ले लेता हूं। अहमदाबाद में इस बार जो वैकेंसीज की संख्या देखने को मिली थी वो लगभग 382 जो है वो वैकेंसीज थी अहमदाबाद में। और ये जो 382 वैकेंसीज हैं इसमें कैंडिडेट सिर्फ जोन वाइज फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें पूरा ऑल इंडिया सेंट्रलाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते जैसा आप एसएससी जेईई में कर सकते हो। यहां आप जोन वाइज फॉर्म फिल करते हो, आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स अपने जोन को छोड़कर बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स जम्मू के हैं तो वो नीचे चले जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स कलकत्ता के हैं तो वो जम्मू चले जाएंगे। ये जो है ये एक्चुअली में जोन वाइज फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जोन वाइज जहां फॉर्म भरे जा रहे हैं वहां पर देखा जाता है कि उस जोन में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए। इस कारण से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या यूं कह लीजिए थोड़ा सा टफ हो जाता है एग्जामिनेशन को क्लियर करना, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि उस जोन में कितना फाइट है कितना फाइट नहीं है। अगर मैं आपसे साफ साफ बात करूं तो ये नहीं पता कि उस जोन में कितना फाइट हमें करना है, कितने कैंडिडेट से फाइट करना होगा। तो ये दिक्कत है मेनली आरआरबी जेईई वैकेंसीज को लेकर। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में।
चूंकि एसएससी जेईई में सेंट्रलाइज्ड वैकेंसीज है, हालांकि आरआरबी जेईई भी है, बट वैकेंसीज यहां पर थोड़ी सी जोन वाइज है, यहां पर ऐसा कोई जोन वाइज वैकेंसीज नहीं है कि किस जोन से कितनी वैकेंसीज हैं, तो सेंट्रलाइज्ड है ये, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस की बात करें अगर, तो यहां पर रिजल्ट के साथ आपने कोई मेजर इश्यूज अभी तक पिछले 4 सालों में 5 सालों में जो मैं देख रहा हूं, अभी तक कोई मेजर इश्यूज नहीं देखने को मिले विद द रिजल्ट, एसएससी जेईई के रिजल्ट के साथ। लेकिन वहीं पर अगर मैं आरआरबी जेईई की बात करूं तो इस साल आपको पता होगा सीबीटी 1 के रिजल्ट के साथ कितना इशू हुआ। सीबीटी 1 के बाद जब सीबीटी 2 का रिजल्ट आया तो 12 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए, 13 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए, जिसके कारण से वो जो इशू है वो काफी ज्यादा रहा। 12-13 क्वेश्चन इग्नोर हो जाने के कारण ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। इसमें आ जाता है मेरिट इंडेक्स, जो रोल प्ले करता है वो मेरिट इंडेक्स होता है। हर एक जोन का मेरिट इंडेक्स अलग अलग है, हर एक पोस्ट का मेरिट इंडेक्स अलग अलग डिसाइड किया गया, या ये कह लीजिए कि कट ऑफ एक तरीके से उस कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन हुआ। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है रिजल्ट्स पब्लिश करने में आरआरबी के साथ। यहां पर अगर मैं बात करूं एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती। आपने कभी भी देखा हो रिजल्ट में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उतने ही कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता एसएससी। और जबकि आरआरबी ने 2023 तक वेटिंग को क्लियर किया है, आप सभी लोगों को मालूम होगा 2023 तक वेटिंग को क्लियर किया है। हालांकि 2024 में आरआरबी ने इंश्योर किया है कि कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी और उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी उसको अगले सत्र में दोबारा से प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। बट देखते हैं कि इसमें कितना फॉलो करता है आरआरबी, कितना नहीं फॉलो करता। तो ये है एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में डिफरेंसेस, जिसको देखकर आप ये साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी जेईई क्लियर करना आसान है, आरआरबी जेईई क्लियर करना। और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए विच वन इज इजियर टू क्रैक आपके हिसाब से, जो मैंने आपके सामने डेटा पब्लिश किया है। आप सभी लोग अगर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेईई एग्जामिनेशन हो या आरआरबी जेईई, आपके हिसाब से दोनों में से जो भी सही हो, आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंडिपेंडेंस डे सेल में उपलब्ध बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें महापैक्स जो हैं, सभी महापैक्स, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, सभी महापैक्स पर एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। ये इंजीनियरिंग महापैक्स सिर्फ 1947 रुपीज में प्राप्त किए जा सकते हैं विद 3x वैलिडिटी, जहां पर आपको 3 गुना वैलिडिटी मिलती है 27 महीने की। 3x वैलिडिटी मिलती है आपको, और आपको यूज करना है कोड IND79 कोड यूज करना है, आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं 09650084247। आई होप कि आप सभी लोगों को ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ, मेरी रेगुलर क्लासेस जो जुड़ना ना भूलें, मेरी रेगुलर क्लास जो है वो 12 बजे इसी चैनल पर होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।